हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का इंग्लिश बुक, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट बुक से हम लोग एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ लेटर टू गॉड जो से क्या है। तो अ लेटर टू गॉड जो से एक प्रकार की स्टोरी है। और यह स्टोरी लिखी किसने है? तो जीएल फ्यूएंट्स ने इस स्टोरी को लिखा है। तो यह स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है सो तीन कैरेक्टर है। पहला जो है सो लेंचो है, दूसरा जो है सो पोस्टमैन है, और तीसरा जो है सो पोस्ट मास्टर है। तो यह स्टोरी जो होता है सो तीन कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है सो कौन है? तो लेंचो है। लेंचो जो है इस स्टोरी का मेन हीरो है। तो वी कैन से कि हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वह लेंचो से ही होता है। जैसे कि लेंचो का घर जो था सो पूरे घाटी में से मात्र उसी का केवल एक ही घर था, जो कि निचली पहाड़ी के तट पे स्थित था। उस घर से बहुत सारा सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे देखते बहुत सा देखा जा सकता था, जैसे कि बहते हुए नदियाँ, फ्लोइंग रिवर, बहते हुए नदियाँ, पके हुए मकई के खेत यानी कि पका हुआ मकई का खेत, और कई चीजों उस घर से देखा जा सकता है। दिस ईयर द क्रॉप वाज वेरी गुड। इस साल जो था फसल बहुत अच्छा था। एंड होल द कॉर्न फील्ड वाज फुल ऑफ फ्लावर्स। और जो मकई का खेत जो था पूरा फूलों से भरा हुआ था। द ओनली वन थिंग द कॉर्न फील्ड नीडेड वॉज रेन। जो मकई का खेत था उसको केवल एक ही चीज का जरूरत थी, जो था वह वर्षा की बूंदे, या कम से कम एक शावर की। अब हम लोग देखते हैं उसे लेंचो जो से जानता था कि अपने खेत को, मकई के खेत को लेंचो पूरी अच्छी तरह से जानता था। ही डिड नथिंग अदर देन लुक एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑल डे लॉन्ग। यानी कि उस दिन उसने कुछ भी नहीं किया था आकाश को देखने के अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। फिर वह जाता है, घर जाता है, अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है, लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू द रेन वेल टूडे। कि आज जो है सो वर्षा वर्षा की बूंदें अच्छी होने वाली है। तब उसका पत्नी, जो कि खाना बना रही थी रात के लिए, उसे हम लोग रात के खाना बनाते उसे हम लोग डिनर बोलते हैं, तब वह खाना बनाते हुए बोलती है, वाइल कुकिंग मतलब बनाते हुए बोलती है, हाँ यस इफ गॉड विल इट विल डेफिनेटली रेन। बोलता है कि हाँ, यदि भगवान चाहे तो वर्षा बिल्कुल होगी। फिर his elder boys were working in the field and younger boys were playing near the house. लेंचो का दो बेटे थे। लेंचो का दो बेटे थे, जो कि बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा बेटा जो से खेत में काम कर रहे हैं, जबकि छोटा बेटा खेल रहा था नियर द हाउस, यानी कि घर के नजदीक खेल रहा था। यहाँ पे बॉल रखा हुआ, यानी कि घर के नजदीक खेल रहा था। अब हम लोग देखते हैं लेंचो का वाइफ सभी को बुलाता है घर के अंदर डिनर के लिए। ठीक उसी समय एवरीवन वाज ईटिंग फूड, खाना खा रहे थे। सेम वे, वैसे भी वर्षा की बूंदें स्टार्टेड फॉलिंग एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। सेम वैसे ही वर्षा की बूंदें जो इसे गिरने के लिए स्टार्ट हो गया, जैसे कि लेंचो उपेक्षा की थी, यानी जैसे कि लेंचो अनुभव की थी, आशा उम्मीद की थी। Huge mountains of clouds could be seen coming in the northeast. The air was fresh and sweet. बोलता है कि बादल की जो भारी पर्वतें थी, बादल की भारी पर्वतें भी देखा जा सकता था,
कमिंग यानी आते हुए नॉर्थ ईस्ट के तरफ, और हवा जो था ताजा और मीठा था। जब लेंचो बाहर जाता है महसूस करने के लिए वर्षा की बूंदे को, तब उसने कहता है इट इज नॉट ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि वर्षा की बूंदे जो आकाश से गिर रहा है वह एक वर्षा की बूंदे नहीं है। क्या है? वर्षा की बूंदे नहीं है। इट इज न्यू कॉइन्स, यह जो इसे नई सिक्के है। द बिग ड्रॉप इज 10 सेंट्स एंड अ स्मॉल वन इज 5 सेंट। बोलता है कि जो बड़ा ड्रॉप है वो 10 सेंट के बराबर है, और स्मॉल छोटा ड्रॉप जो है वो 5 सेंट के बराबर है। ये लेंचो कहता है, और उसने आनंद के साथ कहता है, आनंद के इंजॉय के साथ कहता है। और दे लुक्ड एट द राइट कॉर्नफील्ड्स विथ देयर फ्लावर्स, और अपना मकई के खेत को देखता है उन सब को फूलों के साथ। बट सडनली a strong wind started blowing, and along with the rain big hailstone also started falling. सडनली अचानक क्या हो जाता है, तेज हवा बहने लगती है वर्षा के साथ साथ, और बिग हेलस्टोन हम लोग बोलते हैं पत्थर को जो कि ओला गिरता है, और उसके साथ जो से ओला भी गिरने शुरू हो गया। इट रियली रिजेम्ड द न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो जो ओला गिरने लगा उसको बोलता है कि यह प्रतीत होता है चांदी के सिक्के की जैसा। द बॉयज हैप्पीली ran outside the collect the frozen peels. Then Lancho said, वो जो लड़का था उसको बाहर निकल जाता है कलेक्ट यानी जमा करने के लिए फ्रोजन पिल्स होता है जो कि बर्फ गिरता है जो इकट्ठा हो जाता है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकल जाता है जो कि बर्फ ओला पड़ रहा था। तब लेंचो कहा दिस इज नॉट गोइंग वेल एट ऑल, यह जो से बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस सून, यह जो से जल्दी जाएगी। बोलता है दिस इज नॉट, जब ओला पड़ने लगा बारिश के साथ तब लेंचो ने कहा कि यह जो से बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, यह जो से जल्दी ही गुजर जाएगी, उसने आशा किया। बट फॉर 1 hour इट रेड हेल्प ऑन द हाउस, गार्डन, मैच फील्ड एंड द हॉल हिल, लेकिन 1 घंटा तक बारिश होता रहा घर पे, बगीचे में, मकई के खेत में, यानी पूरे पहाड़ी पे ओला के साथ वर्षा होते हुए रहा। द ग्राउंड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, नॉट इवन a leaf remained on the trees. The match was completely ruined मतलब होता है बर्बाद होना। तो ruined मतलब क्या था, बर्बाद होना। तो ग्राउंड जो था व्हाइट हो गया था। ग्राउंड कैसा हो गया था, व्हाइट हो गया था। जब 1 घंटा के बाद 1 घंटा तक बारिश होता रहा तब ग्राउंड जो से व्हाइट हो गया था, और इसे जो से लग रहा था कि नमक से ढक दिया गया है। नॉट इवन, यहाँ तक कि लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि जो पत्ता था यानी कि पत्ता भी नहीं छूटा, यानी पत्ता भी झड़ गया। मकई जो से कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से नाश हो गया था। अब देखते हैं द फ्लावर हैड गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि फ्लावर जो था यानी कि फूल जो था वो पौधों से चला गया था। और लेंचो का आत्मा जो था सो किससे भर गया था, दुख से भर गया था। When the storm calmed down, he stood in the middle of the fields and said to his children that जब जब तूफान रुक जाता है, जब तूफान शांत हो जाता है, तब लेंचो मकई के खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने चिल्ड्रन से कहता है कि even the locust does not cause as much damage as the hail has caused us this year। बोलता है कि लोकस्ट जो है सो इतना क्षति नहीं पहुंचाती, लोकस्ट भी कुछ कर छोड़ कर जाती, यानी कि वह भी इतना क्षति नहीं पहुंचाती जितना कि ये हेल जो से पहुंचाई है, जितना कि ये हेल स्टोन, जितना कि ओले जो से ये सब हम लोग को पहुंचाई है।
वो भी रहता तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता। द हेल हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग, हेल जो है स्टॉर्म जो से या कुछ भी चीज नहीं छोड़ा। इस साल हम लोग भूखे, यानी कि कोई अनाज नहीं होगा, हम लोग के पास कोई भी अनाज नहीं होगा। कौन कहता है? लेंचो कहता है। दिस दैट नाइट वाज ए सैड नाइट, उस रात जो था लेंचो के लिए बहुत दुख वाला रात था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, लुक्स लाइक वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। बोलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि हम लोग को सहायता कर सकता है, लगता है कि इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। But all the people living in that single house in the middle of the valley had only one hope in their hearts, and that was God's help। बोलता है वहाँ उसका जो फैमिली जो था सो एक सिंगल ही घर में रह रहा था, जो कि घाटी के बीच में स्थित था। और उनको उनका आशा में से केवल एक ही आशा था, उन लोगों को आशा में से केवल एक ही उम्मीद लगा के रखा था दिल में, जो था गॉड का हेल्प, यानी कि गॉड की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, बोलता है कि परेशान मत हो, दुख मत हो, मानो इट सीम्स लाइक ए कम्प्लीटली लॉस, मानो कि यह जो से पूरी तरह से नाश हो गया, पूरी तरह से हानि हो गया है। रिमेम्बर, याद करो, दैट कि नो वन स्ट्रेस टू दैट, स्ट्रेस मतलब होता है भूख, यानी भूख से। तो याद करो कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। होल नाइट लेंचो थाउट ऑफ ओनली वन ऑफ गोल्ड ऑफ, पूरी रात जो था, होल नाइट पूरी रात जो से ओनली वन ऑफ आशा में से केवल एक ही विचार किया, एक हेल्प, जो हेल्प था गॉड का। हुज आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज नो वंस माइंड, बोलता है जिसकी आंखें देख सकती है, जिसकी आंखें देखती है हर चीजें को, हर चीजों को, इवन तक कि व्हाट इज ऑन वंस माइंड, कि दिमाग में क्या है। लेंचो was a very hard working farmer who used to work like an ox in the fields। लेंचो जो था सो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी कि हार्ड वर्क करता था, जो कि कुछ वर्क करता था एक बैल की जैसा, यानी कि बैल का जैसा खेतों में काम करता था, एक वह हार्ड वर्किंग फार्मर था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट एंड रीड, लेकिन फिर भी वह जानता था कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट संडे क्या करता है, तो संडे को, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर विच वाज फॉर गॉड, उसने एक लेटर लिखना शुरू करता है जो कि गॉड के लिए था। ही रोट, उसने लिखा था एक लेटर कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल स्ट्रेव दिस ईयर, आई नीड सो पीसोस टू रिप्लांट माय फील्ड्स एंड लिव टिल द हार्वेस्ट। तो उसने लिखा था कि भगवान यदि आप मेरा सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे इसलिए जरूरत है 100 पीसोस की, टू रीप्लांट, रीप्लांट मतलब होता है फिर से, यानी कि फसल उगाने के लिए, फिर से खेत में अनाज बोने के लिए। तो बोलता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है फिर से खेत लगाने के लिए और जीने के लिए, जब तक मेरा फसल नहीं आ जाता है। बिकॉज ऑल माई क्रॉप्स हैव बीन रूइंड ड्यू टू हेल स्टॉर्म, क्योंकि सारा मेरा अनाज जो था, मेरा फसल जो था वो बर्बाद हो चुका है हेल स्टॉर्म के कारण, यानी कि ओले के कारण। ही कीप द लेटर इनसाइड हिज पॉकेट एंड देन वेंट टुवर्ड्स द सिटी अपसेट, वह परेशान, वह जो से लेटर को अपने पॉकेट में रखता है और वह परेशान होकर सिटी की ओर चल पड़ता है। As soon as he reached the post office, he put a stamp on the letter and then put in the mailbox। जैसे ही वह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, वह स्टैम्प, उस पर स्टैम्प, लेटर पे स्टैम्प लगाता है और वह डाल देता है मेल बॉक्स में। देख सकते हैं यह जो है सो मेल बॉक्स है, तो मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज
who was a postman and who also used to help mostly in the post office went to his boss। बोलता है कि एम्प्लॉय में से एक आदमी था जो कि पोस्टमैन था, उसने पोस्ट ऑफिस में हेल्प किया करता था। वह जो सो बॉस के पास जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज, हाँ वो बॉस के पास जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका ऑफिस है और ये जो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, अपना बॉस के पास जा रहा है। एंड लाफिंग हार्टली शो द लेटर टू हिज बॉस, और दिल से हंसता हुआ दिखता है जब इसका पत्र अपना बॉस को दिखाता है। या पोस्टमैन हु नेवर, यानी कि पोस्टमैन जो है सो कभी नहीं जानता था कि अपने करियर में कभी नहीं जानता था कि ऐसा पत्र उसे मिलेगा, दैट एड्रेस, यानी कि भगवान के नाम पर उसे पत्र जो से मिलेगा, इसलिए उसको दिल से हंसता हुआ दिखाई दिया। अब बोलता है जो पोस्ट मास्टर जो था जिसको पत्र दिया था वो थोड़ा फैट था, थोड़ा मोटा था और वेरी फ्रेंडली था, बहुत क्लोजली था। आल्सो यानी कि वो भी हंस पड़ा था। बट इमीडिएटली ही बिकम सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही सीरियस हो गया था। द पोस्ट मास्टर हु वाज अ लिटल फैट, वजह से बहुत सीरियस हो गया था या पत्र को यानी कि लेटर को लेकर। एंड कीपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह लेटर को अपने डेस्क पे रखता है और कहता है आई विश आई हैड टू हैड सच फेथ एज द पर्सन हु रोट दिस लेटर। बोलता है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसे कि उस पर्सन के पास है जिसने यह लेटर लिखा है। आई विश काश आई कुड आल्सो बिलीव इन गॉड सो मच, काश मैं भी भगवान में बहुत विश्वास करता। ये कौन बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है। एंड ही डिसाइड्स दैट लैंचो मस्ट गेट ए रिप्लाई फॉर दिस, उसने निर्णय करती है कि लैंचो का इस जो लेटर लिखा है इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। कौन कहता है, पोस्ट मास्टर कहता है। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट ही नीडेड मोर देन गुड विशेस लाइक दैट इंक एंड पेपर टू आंसर इट। बोलता जब उसने पत्र को खोला तो यह एक प्रकार सा एविडेंट था जिसमें से उसे जरूरत था, क्या क्या जरूरत था, मैनी थिंग्स का जरूरत था, जैसे कि इंक और पेपर का और कई चीजों का जरूरत था इसका जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट उसने जो से अड़ा रहा अपना रिजोल्यूशन पर, उसने जो से अड़ा रहा अपना रिजोल्यूशन पर कि उसको कैसे भी प्रकार से आंसर उसको देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने जो से पैसा मांगा अपने एम्प्लॉय से। कौन, अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगता। पोस्ट मास्टर के पास पैसा नहीं था, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपना सैलरी का एक पार्ट भी उसमें से देता है। आज सम फ्रेंड्स, और कई फ्रेंड से मांगता है। इट वाज ए बिट डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिपॉजिट 100 पीसेस, बोलता है उसके लिए यह जो तो थोड़ा कठिन था 100 पैसा जमा करने के लिए। सो he could deposit only 70 pesos. He put the money in an envelope and on which Lancho's address was written। तो बोलता है कि वो 70 रुपया जमा किया किसी भी प्रकार से और एक लिफाफे में बंद कर दिया जिस पर लैंचो का एड्रेस लिखा हुआ था। सेम टाइम्स एंड एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय आल्सो केप्ट अ लेटर, एक और पत्र रखा। वन विच ओनली वन वर्ड वाज रिटन एज सिग्नेचर एंड दैट्स व्हाट गॉड। बोलता है उसी समय एक और पत्र रखा जिसमें से एक वर्ड लिखा था सिग्नेचर के रूप में गॉड का। नेक्स्ट संडे उसने क्या किया, नेक्स्ट संडे वो फिर से पहुंचा पोस्ट ऑफिस, और नेक्स्ट संडे वो थोड़ा सा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और पूछता है सुनो सुनो, हैज एनी लेटर कम फॉर मी, कि मेरे लिए कोई पत्र आया है।
this postman himself, it was the person who gave him the letter while the postmaster was watching the well-mannered man from हिज ऑफिस। तो बोलता है कि पोस्टमैन जो था हिमसेल्फ अपने आप में वही लोग वही पर्सन था जो कि इस लेटर को दिया था, जबकि पोस्टमास्टर जो इसे देख रहा था एक अच्छे आदमी को अपने ऑफिस से, यानी कि जो अच्छे से काम करे उस आदमी को देख रहा था। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द मनी। पूरा सा जब लेंचो ने इस मनी को पाया तो वह बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बोलता है जैसे कि उसके पास कॉन्फिडेंस था कि भगवान ने उसके लिए भेजेगा ही। बट ऑन काउंटिंग द मनी ही गॉट अ लिटिल एंग्री एंड थॉट दैट, लेकिन पैसा गिनने के दौरान वह जो से थोड़ा गुस्सा में हो गया और विचार किया कि गॉड could not do any mistake nor could he forfeit us। बोलता है कि भगवान जो से ना कोई गलती कर सकता है ना तो मना कर सकता है। Immediately Lancho went to the window to ask for paper and pen। शीघ्र ही लैंचो जो से खिड़की के पास जाता है और मांगता है पेपर और एक पेन वहाँ पे। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंग्रियरली ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लिखने के लिए शुरू कर देता है गुस्से में पब्लिक राइटिंग टेबल पे। When he wrote the whole letter, he again went to window। जब उसने लेटर को पूरी तरह से लिख लिया तो फिर वह विंडो के पास जाता है और एक टिकट खरीदता है। वाउटर टिकट, एक टिकट खरीदता है। देन पेस्ट इट, और इसमें चिपका देता है। पुट द लेटर इन द मेल बॉक्स एंड वेंट अवे। फिर वह चिपका कर मेल बॉक्स में डाल देता है और वह चले जाता है, या मेल बॉक्स है मेल बॉक्स में डालकर चले जाता है। एज सुन एज द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स। बोलता है कि जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जो इसे खोलता है। इट वॉज रिटन इन इट, जिसमें लिखा हुआ था, इसमें से लिखा हुआ था दैट कि God sent only 70 pieces out of the money I asked for। बोलता है कि गॉड, मैंने 70 पीसेस जो से आपने जो 70 पीसेस भेजा, जिसमें मांगा था, मैं पैसा जो मांगा था उसमें से आपने तो केवल 70 ही पेसोस ही भेजे हैं। जो बचा हुआ है वो भेज दें। बिकॉज, क्योंकि आई नीड इट बट, बोलता है कि मुझे जरूरत है, इसे जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी बाय पोस्ट। पोस्ट से यानी बोलता है कि जो बचा हुआ है सो भेज दें, और यह जो है पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर स्काउंड्रल्स एंड थieves। बोलता है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जो है सो बदमाश बदमाश और चोर है। आप देखता है। So let's me now tell you the meaning of the difficult word which is used to in this story। तो गाइस अब हम बताने वाले हैं डिफिकल्ट वर्ड को जिस स्टोरी में यूज किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में कौन कौन सा डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया गया है। तो सबसे पहला वर्ड का यूज किया गया है, जिसे यूज किया गया है कॉर्न। तो कॉर्न मतलब हम लोग बोलते हैं, जो मीनिंग होता है कॉर्न का, मेज होता है, मकई होता है, कॉर्न होता है, तो हम लोग इसे भुट्टा बोलते हैं। सेकेंड जो वर्ड है वो है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है पर्वत, जैसे कि माउंटेन्स का टॉप को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। अब बोलते हैं सेकेंड जो फ्रोजन पियर्स। तो फ्रोजन पियर्स जो है वो एक प्रकार से वो है फ्रोजन आइस, यानी कि बर्फ के रूप में जो ओला पड़ रहा था। विच वी आल्सो कॉल हेल स्टोन। तो हेल स्टोन हम लोग उसी कहते हैं जो कि पत्थर गिरता है, उसी को हम लोग हेल स्टोन कहते हैं। लास्ट में लोकट्स। तो लोकट्स क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि दिखती है, इस प्रकार से दिखती है। तो गाइस इस प्रकार से हम लोग इस स्टोरी को हम लोग कंप्लीट किए। तो लेटर टू गॉड स्टोरी जो होता है सो यही एक प्रकार से तो यही समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटर टू गॉड जो से किसने लिखा है, तो जीएल फ्यूएंटेस ने लिखा है। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो लैंचो से स्टार्ट होती है। लैंचो का घर जो होती है
सो एक घाटी में, पूरे घाटी में से केवल उसी का घर होता है। उस घर से बहुत सारा सुंदर चीजें देखा जा सकता था। उस घर से बहुत सारा सुंदर, जैसे कि मकई के खेत हो गया था, बहते हुए नदियां वगैरह सब हो गया था, उस घर से देखा जा सकता था। एक दिन लेंचो ने से देख रहा था, यानी कि वो कैसा देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट को ओर देख रहा था। उसी दिन वह जाती है अपना घर जाता है, वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि आज जो से वर्षा अच्छा होने वाला है। तो उसका वाइफ जो कहती है, बोल हाँ यदि भगवान चाहता है तो वर्षा अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार से उसका दो बेटा होता है, जो कि एक खेत में काम कर रहा होता है, दूसरा जो से घर के नजदीक में खेल रहा होता है। उसका माँ जो से उन लोगों को सभी को खाने के लिए घर में बुलाती है। ठीक उसी समय बारिश जो से शुरू हो जाता है। तो खाते ही वक्त बारिश जो से शुरू हो जाता है, तब लेंचो जो होता है सो बाहर निकलता है। किसके लिए? आने की वो आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए निकलता। तो वहाँ पे वो देखता है कि वर्षा की बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें जो है गिर रही। तब बोलता है कि ये जो से बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि एक सिक्के की समान की जैसा है। बड़े वाला 10 सेंट के है और छोटा वाला 5 सेंट का है। लेकिन कुछ देर के बाद यही होता है कि हेल स्टोन की पत्थर भी गिरने लगता है। तब बोलता है कि यह हेल स्टोन गिरने लगा। तो ये जो होती है सो बोलता है कि अब ये सेंट की जैसा नहीं, अब ये सिल्वर कॉइन्स की जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से लेंचो देखता है कि जब हेल स्टोन गिरते लगता है, तब उसे दुख होता है कि मेरा फसल जो है नष्ट हो जाएगी। तब उसने उम्मीद करता है कि यह जो फसल जो ये जो हेलस्टॉर्म हो रहा है सो बहुत जल्दी ही गुजर जाएगी। लेकिन यह होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है कि हेलस्टॉर्म जल्दी गुजरती नहीं है। लगभग आने की 1 घंटा जो से हो जाती है। 1 घंटा होने के बाद पूरा फसल जो होता है उसका मकई वाला नाश हो जाता है। ऐसा नाश हो जाता है कि लगता है कि उस फसल के यानी कि पूरे खेत में जो है सो नमक डाल दिया गया है, यानी कि नमक छिड़क दिया गया है, पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो लेंचो जो होता है सो वो वहाँ खेत में के बीच के खेत में खड़ा हो जाता है हेल स्टोन खत्म होने के बाद, और अपना पत्नी को कहता है कि इस साल जो से हम लोग सब भूखे रह जाएंगे। कौन कहता है? लेंचो कहता है कि इस साल हम लोग पूरा भूखे रह जाएंगे। लेकिन जब वो लोग सब एक ही घर में बैठा हुआ रहता है, तो बोलता है कि भूखे तो कोई भी, भूखे से यानी कोई भी नहीं मरता है, भूखे से कोई भी नहीं मरता। तब उन लोग के पास एक उम्मीद रहता है, जो कि उम्मीद रहता है गॉड यानी कि भगवान का हेल्प। तब लेंचो क्या करता है, आइडिया आता। तो ठीक उसी प्रकार से उस संडे को वो लेंचो जो से लेटर लिखता है और सिटी की ओर चल पड़ता है, जो पोस्ट ऑफिस में सबमिट करता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को देता है। पोस्टमैन ने इस लेटर को देखकर हंस पड़ता है, क्योंकि उसने कभी नहीं इस तरह पत्र को देखा था कि भगवान के नाम से लेटर आएगा। वह क्या करता है, पोस्टमैन जो है पोस्ट मास्टर को देता है, जैसे कि पोस्ट मास्टर को देता है, जो कि पोस्ट मास्टर का बैठा था उसको देता है। तो वो भी हंस पड़ता है, जो कि मोटा था। पोस्ट मास्टर थोड़ा मोटा था और लेकिन बिल्कुल उसका फ्रेंडली था। लेकिन वह सीरियस में हो जाता है, इसका जो है रिप्लाई देने की कोशिश करता है। कोशिश करने से यहाँ उसको ये समझ आता है कि किसी जितना वो भगवान में आशा रखा है, काश मैं भी उतना भगवान में आशा रख पाता। कौन बोलता है? वो पोस्ट मास्टर बोलता है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है 100 पैसे उसको जमा करने के लिए। तो उसने क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर जो होता है जो इसका इम्प्लॉयज वगैरह जितना रहता है वो सभी को पैसा जो से मांग करते, सभी से पैसा मांग करता है और अपना सैलरी का भी एक पार्ट जो से उसमें से दे देता है। पूरा मिलाकर उसको 70 पैसा देता है। ठीक अगला संडे को लेंचो थोड़ा देर पहले पहुंच जाता है और वहां से पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। तब जो वो पूछता है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन सबका वही था, जो कि उसको लेटर लिफाफे में 70 पैसा जो से उसको डालकर रखा था। तब बोलता हाँ आया है, तब उसको जो से दे देता है। उसको देता है तो उस गुस्सा ने वो कुछ भी यानी कि सरप्राइज में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसकी सहायता करेंगे। लेकिन उसमें जब वो काउंटिंग करने लगा तो 70 रुपया पाया। 70 रुपया पाया तो वो गुस्सा करने लगा, थोड़ा सा गुस्सा हुआ। फिर गुस्से से पोस्ट ऑफिस के खिड़की पे जाता है, पेपर और पेन मांगता है, फिर से एक लेटर लिखता है गॉड के लिए लेटर लिखकर बोलता है कि मैंने 100 पैसेस को मांग किया था, लेकिन आपने केवल 70 पैसे ही भेजे हैं। रिमेनिंग पैसे मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को फिर से फसल यानी कि फिर से खेती करना है और जिंदा रहना है, जब तक दोबारा फसल ना आ जाए। फिर वह लिख देता है।
तो जब वो फिर से लिख देता है और बोलता है हाँ यदि ये पैसा आप भेजोगे तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय जो है सो स्टेप्स यानी कि बदमाश है और थेप्स यानी कि चोर है। तो इस स्टोरी का एंडिंग जो होता है सो यहीं पे होता है।